नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे यहाँ के पर्यावरण प्रेमी वरिष्ठ पत्रकार धीरज जी से, क्योंकि इन्होंने पिछले कई दशकों से पर्यावरण के लिए लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं। कई लोगों के ऊपर इन्होंने मामले भी दर्ज करा हैं, लेकिन होता क्या है, मामले पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, कोर्ट तक पहुँचते हैं, सीमित रह जाते हैं और आगे कुछ नहीं होता है। आइए इनसे जानते हैं कि हाल ही फिलहाल में एक मामला तूल पकड़ रहा है। कोर्ट ने भी यहाँ के अधिकारियों की जमानतें रद्द की है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे? नहीं, देखिए, ये तो सबसे पहले बात तो मैं ये जो मामला हुआ है महानगर पालिका के बांधकाम विभाग के जो पहले के कार्यकारी अभियंता थे दीपक खाम्बित और अभी के सुरेश वाकोड़े कार्यकारी अभियंता, ये दोनों, तो इन्होंने जो एक मीरा रोड में नेमिनाथ हाइट्स गौरव वुड्स एरिया में जो मैंग्रोव्स क्षेत्र में जो नाला बांधने का जो काम किया, वहाँ का नेचुरल वाटर का मार्ग था, नेचुरल प्रवाह का, वो सब बंद करके कंक्रीट के नाले वहाँ बनाने का जो काम किया, उस मामले में गुना दाखिल हुआ था मार्च महीने में। तो इन्होंने, ये दोनों अधिकारियों ने जो है इंटरिम बेल के लिए, अटक पूर्व जामीन के लिए उन्होंने एप्लीकेशन किया था थाने कोर्ट में। और मैं सच में कोर्ट का मैं इस बारे में मामले में जो है बहुत ही मैं आभार मानता हूँ कि पहली बार जो बहुत अच्छा इसमें एक निर्णय आया है कि कोर्ट ने दोनों का भी इंटरिम बेल का एप्लीकेशन खारिज कर दिया है। तो अगर ये आज तक के इतने मामले जो दर्ज हुए हैं, अगर उसी में पुलिस, सरकारी वकील जो अगर ये सही ढंग से मामले कोर्ट में रखे, तो निश्चित ही इस पर्यावरण के जो आज तक के जो गुने 2005 से इस शहर में दाखिल हुए, उसमें निश्चित ही न्याय मिलेगा। नाले बनाने होते हैं मीरा भाईंदर में और कुछ काम के प्रपोजल आते हैं, तो पहले महासभा में इसकी मंजूरी ली जाती है, महासभा में प्रस्ताव जाता है, पास होता है, उसके बाद ये मामले जाते हो और इस सारे मामले को आयुक्त के हस्ताक्षर होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि महासभा से लेके और आयुक्त से लेके सारे ही लोग जिम्मेदार है, 2-3 अधिकारी क्यों? इसमें ये अधिकारी जो है दोनों ये जिम्मेदार है ही, पर वो अकेले उसमें जिम्मेदार नहीं है। उसमें कमिश्नर भी आते हैं, उसमें महापौर भी आती है, हर एक नगर सेवक भी उसमें आता है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत से मैंग्रोव्स के एरिया में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है जो महापालिका के PWD डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो कंस्ट्रक्शन बहुत से इसमें कुछ नगर सेवकों ने लेटर दिए हैं, उस तरह से वो कंस्ट्रक्शन हुए हैं। इनलीगल कंस्ट्रक्शन की अगर बात करेंगे मैंग्रोव्स बेल्ट में, सरकारी ज़मीन पे इनलीगल जो उसमें, तो उसमें भी बहुत से नगर सेवक है या अधिकारियों की तरफ से उनको सभी सुविधाएं दी जाती है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि इसमें ये पूरा सब सिस्टम जिम्मेदार है, नगर सेवक भी जिम्मेदार है, महापौर जिम्मेदार है, सभी उसमें कंसर्न अधिकारी जिम्मेदार है, और इस कमिश्नर जो है महानगर पालिका के भी हर एक टाइम में जो रहेंगे वो सभी जिम्मेदार है उसमें। तो आपको पता होगा कि भाईंदरपुर में एक मार्केट बन रही है और गुरुद्वारे के पीछे आप हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी प्रमुखता से हमने खबर चलाई थी। उसके बावजूद ये और हैरानी की बात है, उस मार्केट में 146 के विधायक प्रताप सरनाईक की निधि लगी हुई है और नगर सेवकों की निधि भी है। तो ये जो MLA की निधि होती है, नगर सेवकों की निधि होती है, उन पे नहीं गुनाह दाखिल होना चाहिए? इसमें नगर सेवक है, जैसे विधायक ने अपना उधर फंड यूज़ किया है, तो वो जिम्मेदार है ही, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई ये मैंग्रोव्स का बेल्ट है। ये यहाँ आपको मालूम रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, उन्होंने बार बार आदेश दिए कि मैंग्रोव्स ये बहुत ही ज़रूरी है, उसका प्रोटेक्ट किया जाए। कानून भी वही कहता है, कानून में उसको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। पर उसके बावजूद मीरा भाईंदर शहर जो ऐसा एक महानगर पालिका है और यहाँ के लोक प्रतिनिधि जो मैं देखता हूँ कि धड़ल्ले से शहर में जो है पर्यावरण नष्ट करने का काम ये कर रहे हैं, और ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रही है जो भी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सब टेंडर निकालना, ठेकेदारों को टेंडर देना, फिर कुछ लोगों को जैसे उनकी ज़मीनों को क्लियर करके TDR देना, कुछ ज़मीनों को क्लियर करके उनको बांधकाम परमिशन देना, या इनलीगल जो स्ट्रक्चर हो रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देना। तो ये लोग कोई पब्लिक इंटरेस्ट का काम नहीं कर रहे हैं। उसी मार्केट में आप ही ने मामला दर्ज कराया था और उसके बाद हमने जब प्रमुखता से खबर चलाई थी तो यहाँ के तहसीलदार देशमुख साहब से हमारी बात हुई, लेकिन दोबारा से वहाँ पे फौजदारी मामला दाखिल नहीं हुआ। तो क्या कहेंगे यहाँ के महसूल के अधिकारियों? आपको नहीं लगता है कि महसूल के अधिकारियों की भी मिली भगत है? देखिए, इसमें बात ऐसी होती है कि अगर मामला दर्ज हो गया, उधर मामला दर्ज हो गया, मामला दर्ज होने के बाद में पुलिस स्टेशन में जाता है, पुलिस स्टेशन को वहाँ इंक्वायरी करनी है ढंग से, जो भी तपास उनको करना है। तो ये सिस्टम आप समझिए कि अगर एक बार अगर गुनाह दाखिल होने के बाद में अगर पुलिस प्रशासन या कॉरपोरेशन वहाँ स्ट्रिक्टली एक्शन लेती थी, तो उसका वायलेशन क्यों होता था वापस? आप ये समझिए, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ कि हर एक की, हर पब्लिक की, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, हर एक लोक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी, हर एक अधिकारी की जिम्मेदारी है। तो इसमें कहाँ ना कहाँ सभी यंत्रणा उसमें आती है। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे उसके ऊपर, तो सीधी बात है कि वो भी उसमें इन्वॉल्व है,
वो भी उनमें जिम्मेदार है, कार्रवाई नहीं करेंगे तो बात मैं यही कह रहा हूँ वापस कि जब ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम कहाँ ना कहाँ इन्होंने पर्यावरण के मामले में, जैसे अभी देखिए अभी खुद हाल ही में प्रधान ने भी अभी कल ही उन्होंने बुद्ध जयंती भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पर भी जो सबको शुभेच्छा देते हुए उन्होंने भी बोला है कि भाई निसर्ग जो है, पर्यावरण है, उसका बहुत ही जो ध्यान रखना अभी ज़रूरी है अभी के इसमें। धीरज जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया था और हिंदुस्तान वासियों के लिए बनाया था। उसका उस संविधान की वो रक्षा कर रहे हैं, उसका आदर सम्मान कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, ये सारा सिस्टम जो नेक्सस है उस संविधान के मजाक उड़ा रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है, तभी तो ये मामले ऐसे बढ़ रहे हैं? नहीं, ये देखो, ये तो सीधी बात है क्योंकि संविधान में भी उसमें क्लियर कट बताया गया है कि नैसर्गिक पर्यावरण की रक्षा करना जिम्मेदारी है हर एक की। आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे पे दीपक खाम्बित और सुरेश वाकोड़े जी का क्या कहना है। जी, हमारे खिलाफ कनकिया पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल हुआ था मार्च महीने में। तो जो उसका हमने जवाब भी दिया था, कमिश्नर साहब ने भी जवाब दिया था। वो जहाँ पे नाला बनाया वो जगह CRZ में आता ही नहीं, वहाँ पे कोई भी मैंग्रोव नहीं है, वैसे वो नाला बनाया गया है। फिर भी अभी जो कल परसों के दिन कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया है, तो हमारा लॉ डिपार्टमेंट है वो देखेगा इसके बारे में आगे क्या करने का। हम तो महानगर पालिका के लिए काम करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर जब हमने कार्यकारी अभियंता दीपक खाम्बित जी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया, हमने सारे जो नॉर्म से महानगर पालिका के अधीन ही पूर्ण किए हैं और जिस जगह नाला बनाया गया था वहाँ पे कोई मैंग्रोव नहीं था। लेकिन उनकी बातों से डर छलक रहा था कि जो भी काम होते हैं वो महासभा में पारित होते हैं, उसका स्टैंडिंग में जाता है, स्टैंडिंग में उसकी मंजूरी मिलती है, उसके उपरांत आयुक्त के हस्ताक्षर होते हैं, उसके बाद ही किसी कार्य को रूपरेखा दी जाती है। लेकिन होता क्या है, बड़े अधिकारियों पे कोई हाथ नहीं डालता है, छोटे अधिकारियों पे शिकंजा कसना बड़ा आसान होता है और उनके नाम पे धब्बा लगाना बड़ा आसान होता है। वही इस मामले में भी हुआ है। होना तो चाहिए था महासभा से लेकर जितने अधिकारी हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव को पास किया है और मंजूरी दी है, उन सभी पर मामला दर्ज होना चाहिए, तभी ऐसे मामले रुकेंगे, नहीं तो ऐसे मामले निरंतर चलते रहेंगे। ये छोटे जो अधिकारी हैं उन पे शिकंजा कसता रहेगा और वो बदनाम होते रहेंगे। कैमरामैन प्रभान मिंदा के साथ शशि शर्मा।